हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास दो हैं सूती ब्लाउज जो कि बॉर्डर ब्लाउज हैं और मुझे इन दोनों ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कि आज मैं बना पाऊँगी या नहीं। मुझे दोनों ब्लाउज की कटिंग करनी है और स्टिचिंग भी करनी है। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और मैं आपको बताऊँगी ब्लाउज़ की बहुत आसान कटिंग और स्टिचिंग। मैं 10 मिनट में कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लाउज़ कटिंग होके सिल भी जाए, क्योंकि सिलने में तो बहुत आसानी रहती है, बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस प्रकार मैंने इसे मोड़ लिया है और ऐसे मैं चाक लगा ली हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे का छोड़ी हूँ तो इसमें मुझे करनी है तुरपाई, और जो बॉर्डर वाला जो बॉर्डर है तो उसमें मुझे तुरपाई तो करनी नहीं है। बॉर्डर में तुरपाई नहीं की जाती है। ऐसे ही जो दारी है ज़्यादा कड़ी रहती है तो उससे मोड़कर बस ऐसे सिलाई हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने मोड़ लिया है और ऐसे आपको सही से रख लेना है। सही से रखने के बाद हमें निशान लगाने हैं। जो भी जितना मेरा ब्लाउज का गला है मैं उतना ही निशान लगाऊंगी। इस प्रकार से आपको ब्लाउज रखना है। जो भी आपकी बंद साइड की तरफ से आप गले का निशान लगाएंगी और खुली हुई साइड की तरफ से आप आस्तीन की तरफ निशान लगाएंगी ऐसे। तो इस प्रकार से मैंने निशान लगा लिए हैं, इस प्रकार से गले का और ये है आस्तीन का। तो इस प्रकार से आस्तीन और गले का निशान लगा के मैं इस प्रकार से कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से बन जाता है ब्लाउज, क्योंकि बॉर्डर ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है। कभी कभी मेरे पास ब्लाउज आ जाते हैं बॉर्डर वाले, जो कि मैं उसमें देखती हूँ कि बॉर्डर लोग कटिंग करके बाद में लगा देते हैं, बॉर्डर को अलग कर लेते हैं, इसके बाद में ऊपर से सिलाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को बॉर्डर ब्लाउज समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार से आप कटिंग कर सकती हैं। और बॉर्डर ब्लाउज आप अगर मेहनत करके बनाएं तो आपका 15 या 20 मिनट में आपकी कटिंग होके सिलाई भी हो जाएगी। तो बहुत आसान तरीका है। तो मैंने पीछे जो बैक साइड का जो गला है तो उसमें मैं इस प्रकार से निशान लगा के इसे कटिंग कर ली हूँ। इतना मैंने कटिंग करके इसे निकाल दिया है और इसमें 3 अंगुल रख के मैं इस प्रकार से इसमें निशान लगा ली हूँ, ये वाले निशान। तो पीछे के मैं इसी प्रकार से ऐसे निशान लगा लेती हूँ। यदि नहीं ऐसे समझ में आता है तो आप एक निशान लगा के और दूसरी तरफ आप ऐसे छाप भी सकती हैं। और बीच से इसे जो आगे का पार्ट है मैं इसे बीच से अलग कर लूँगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं इसे अलग करके फिर इसमें मुझे लगाने हैं निशान। तो मैं जैसे बताई हूँ कि आप लोग एक पार्ट में लगा के निशान दूसरे पे आप ऐसे छाप लीजिए, तब भी बन जाता है। और मैं दोनों तरह लगा लेती हूँ। जब मुझे जल्दबाजी रहती है तो मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, ये समझाना होता है तो मैं छापती हूँ। तो इस प्रकार मैंने 3-3 उंगलियाँ रख के आपको ऐसे बताई हूँ। तो मेरे लॉन्ग वीडियो में आप देखिएगा, मैं हर प्रकार से बताती हूँ और बिना इंची टेप के ही बताती हूँ, क्योंकि बिना इंची टेप के मेरी कटिंग रहती है तो मैं वैसे ही बताती हूँ। जो भी गांव से लेडीज हैं इंची टेप का समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार से ब्लाउज बनाएं तो भी बहुत अच्छे से बन जाता है। फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि मैं शोल्डर सूती ब्लाउज के शोल्डर कभी भी नहीं अलग करती हूँ, ऐसे ही इसमें बना लेती हूँ। तो इसमें मेरा जो ये चौड़ाई है आस्तीन की तो ये है ज़्यादा, तो ये मैं इसमें डोरी निकाल लूँगी। डोरी का इसमें कपड़ा निकल आएगा तो इसमें आसानी से डोरियाँ भी बन जाएंगी, क्योंकि ब्लाउज इतना छोटा है तो इसमें आसानी से सब बन जाता है और कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता है। छोटा ब्लाउज है, जब हैवी ब्लाउज होते हैं तो उसमें ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। और ये है बॉर्डर जो कि एक तरफ से बच गया था तो मुझे इसमें जोड़ डालना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कटिंग करके फिर इस प्रकार से मैंने इसके 2 भाग कर लिए हैं और 2 भाग में एक इधर की साइड में लगाऊंगी और एक इधर की साइड में लगाऊंगी। ऐसा करने से फ्रेंड्स होता क्या है, जब मैं एक ही तरफ लगा लूँगी तो मेरा बॉर्डर ऊंचे की तरफ आ जाएगा आस्तीन में, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जब दोनों साइड में लगाऊंगी तब अच्छे से आ जाएगा और नीचे की तरफ ही रहेगा तो ऊपर नहीं दिखेगा। और जो मैं पट्टियाँ काटी हूँ तो ये वो काज बटन वाली पट्टियाँ थी, और अब ये जो मैं पट्टियाँ कट कर रही हूँ तो ये हैं मेरी पाइपिंग वाली पट्टियाँ। तो पाइपिंग वाली पट्टियाँ फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से कटिंग कीजिएगा, तिरछी ही। जब तिरछी आप पाइपिंग वाली पट्टी कटिंग करेंगी तो इसमें बहुत अच्छे से आपका जो गला है बहुत अच्छे से बनता है। पाइपिंग आपको मोड़ने में बहुत आसानी रहती है और अच्छे से बन भी जाती है। तो मैं इसमें सिल ली थी, जो भी मुझे जोड़ डालना था तो मैंने आस्तीन में जोड़ डाल के
और इस प्रकार से मुझे खुली हुई साइड से इसे ऐसे निशान लगाने हैं और इस प्रकार से निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे कट करूँगी। तो ऐसे निशान खुली हुई साइड से ही आप लगाएं, अगर बंद साइड की तरफ से आप लगाएंगी तो आपकी आस्तीन के 4 भाग हो जाएंगे। आप हमेशा याद रखें कि खुली साइड से ही आपको तिरछा निशान लगाना है। तो इस प्रकार से मैं आस्तीन की कटिंग ऐसे कर ली हूँ और जो मैंने जोड़ डाला था तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे जो आप सिलाई करेंगी तो निकल जाएगा, सिलाई में हल्का ही रह जाएगा 1 या 2 अंगुल। तो अब मैं आ गई हूँ मशीन की तरफ नहीं सिलाई करने ऐसे। तो मैं सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसमें शोल्डर ही सिलती हूँ। तो इस प्रकार से मैं शोल्डर पहले सिल लेती हूँ ताकि मेरा जो ब्लाउज है इधर उधर सरके ना, इधर उधर ना हटे। तो इस प्रकार से मैंने बना लिया है और अब इसे बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें जितनी भी प्लेट्स हैं सारी प्लेट से डाल लूँगी ब्लाउज़ की। तो इस प्रकार से मुझे प्लेट से डालनी है। तो मेरी प्लेट्स फाइनली पड़ गई हैं और पीछे जो थी मैं दोनों वो भी डाल ली हूँ प्लेट्स। और इस प्रकार से मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से बन जाता है। और अब मुझे लगानी है इसमें जो कि इसमें बटन वाली पट्टी। तो बटन वाली पट्टी हमेशा आप नीची साइड मतलब उल्टी साइड से आप ऐसे सिलाई कर लें और सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स हमें मोड़ना है इसको। अभी मैं आपको बताऊंगी इस प्रकार से आपको मोड़ना है। आधा कपड़ा आपका उधर और आधा ऊंचे की तरफ से आपका इस प्रकार से मुड़ेगा और मोड़ने के बाद सिलाई मैंने कर ली है तो बहुत अच्छे से बन गई है पट्टी। और अब मुझे इसमें लगाना है बटन वाली पट्टी। तो बटन वाली पट्टी हमेशा फ्रेंड्स ऊपर से ही लगती है, तो आप ऊपर से बटन वाली पट्टी लगाएं और अंदर की तरफ मोड़ लें। या तो आप तुरपाई तुरंत कर लें या फिर आप सिलाई करके कच्ची बखिया लगा के आप बाद में ही इसकी तुरपाई करें। तो मैं तो इसमें कच्ची बखिया लगा के बाद में ही तुरपाई करती हूँ, पहले नहीं तुरपाई करती हूँ क्योंकि तुरपाई में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मेरा ब्लाउज 10 से 15 मिनट में नहीं बन के तैयार हो पाता है। तो मैं हमेशा पहले जितना भी मेरा तुरपाई वाला काम होता है तो मैं पहले इसमें सिलाई ही कच्ची बखिया लगा के मैं सिलाई ही कर लेती हूँ। तो इतना फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज बन गया है और अब मुझे पट्टियाँ जोड़नी हैं। और ये हैं पाइपिंग वाली पट्टियाँ जो कि मुझे तिरछी ही जोड़नी है। तो एक का तीरा मेरा नीचे रहेगा और एक का तीरा ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से आप रख के और इस पर आप सिलाई लगा दें। इस प्रकार से ऐसे सिलाई लगाती हैं जब आप तो आपकी पाइपिंग जो है बहुत अच्छे से बनती है और खींचने से थोड़ा ये बढ़ती है। तो जब तिरछी आप कटिंग करेंगी तो हमेशा आपकी पट्टी ऐसे जोड़ेंगी तो आपकी बढ़ती रहेगी। तो हमेशा आप इसी प्रकार से ही पट्टियाँ जोड़ें क्योंकि पाइपिंग वाली पट्टियाँ इसी प्रकार से जुड़ती हैं तभी इनका साइज ऐसे आ पाएगा। और जब जो लोग बिल्कुल नए हैं ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो सीधी तिरछी पट्टी कटिंग कर लें और जोड़ने के लिए आप सीधा कटिंग करके फिर जोड़ लें। तो इस प्रकार से मैंने हटा के रख दिया है जो पट्टियाँ हैं और ये आस्तीन भी मैंने ऐसे सिल ली है। जो भी धारी है तो उसको मैंने सिल लिया है और अब मुझे लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग का तीरा आप इस प्रकार से कट कर लें और ऐसे मोड़ कर इस प्रकार से आप डबल पट्टी से मोड़ लें। मोड़ने के बाद आप ऐसे ऊपर सीधी साइड में हमेशा जब भी आप पाइपिंग पट्टी लगाएं तो ब्लाउज आपका सीधी साइड से ही ऐसे पट्टी रख कर लगाएं। तो मैं हमेशा इसी प्रकार से लगाती हूँ पट्टियाँ। और ऐसे आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इसे कट करके निकाल दें। मेरा तो एक्स्ट्रा है नहीं, किसी किसी में मेरा एक्स्ट्रा रह जाता है तो उसको मैं कटिंग करके एकदम बराबर कर लेती हूँ और ऐसे अब मैं पाइपिंग लगा देती हूँ मोड़ मोड़ के। तो ऐसे बहुत अच्छे से इसमें पाइपिंग बन गई, बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी आती है, बहुत अच्छा गला भी बन गया। तो पहले जब मैं सिलाई करती थी सीखती थी तो मुझसे बहुत अच्छा नहीं गला बनता था, लेकिन इतने सारे ब्लाउज मैंने बनाए हैं तो अब पाइपिंग मुझसे बहुत अच्छी बनने लगी है। और फ्रेंड्स एक इसमें जो दीदी का कमेंट था कि आप मैम कहीं गई हैं सिलाई सीखने, क्या? तो मैं उसमें सिलाई नहीं सीखने गई हूँ, वहाँ पे मैं जो स्वास्थ्य सखी की ट्रेनिंग के लिए गई हूँ तो वही मैंने वीडियो डाल दिया था क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं डाले थे। तो मैं वही वहाँ से बना लाई थी वीडियो, तो मैं वही वीडियो डालती थी जो कि शॉर्ट वीडियो में है और लॉन्ग वीडियो में भी है, मैंने बना के डाल दिया था। तो सिलाई के साथ घर के काम के साथ साथ मैं एक समूह जो गांव में समूह बनते हैं मैं उसमें भी भाग ली हूँ। तो स्वास्थ्य सखी की उसमें जो जगह निकली थी तो मैंने उसमें फॉर्म डाला था, ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करें तो हर चीज़ हो सकती है, यदि आपके घर में आपके हस्बैंड का साथ रहता है तब।
जब आपके हस्बैंड का साथ नहीं रहता है तो आप बिल्कुल ही मजबूर हो जाती हैं, नहीं कर पाती हैं। लेकिन अपने आप से आप घर के जो काम है आप उसमें भी कोशिश कर सकती हैं, बिल्कुल भी हार ना माने। और घर में क्या है, नोक झोंक ताने ये सब तो चलते रहते हैं, हर किसी के लाइफ में ऐसा घर में होता रहता है। हर किसी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रहती, किसी किसी की तो ज़िंदगी इतना ज़्यादा कांटों से उलझी हुई होती है कि ना जाने उनको कितना दुख सहना पड़ता है, ना जाने उनको क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है। घर में आप चाहे जितना भी काम कर लो, लेकिन तानों के अलावा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। आप चाहे जितना भी सोचो कि मैं इतना काम करके किसी को खुश रखूं, लेकिन किसी किसी के घर में ऐसे लोग पड़ जाते हैं कि वो आपके काम से कभी भी सहमत और खुश तो हो ही नहीं पाते हैं। गलतियां निकालते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं। बहुत मन दुखी हो जाता है, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं, किसी की बातों में भी बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपना जो भी करती हैं सीखती हैं आप उसमें अपना ही ध्यान दें। और फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से इसमें सिलाई लगा ली हूँ। ज़्यादा बातों में इधर उधर उलझ गई तो मैंने आपको बता भी नहीं पाई। आप देख कर ही ऐसे बना लें, ऐसे फिटिंग करें, बहुत अच्छे से ब्लाउज बन जाता है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, घर के काम काज करने के बाद, बच्चे भी हैं, बच्चों को संभालने के बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।